आजकल दोस्तों ऐसा कुछ लग रहा है कि लोगों का मूवी देखने का नजरिया बदल चुका है। अच्छी खासी मूवी को फ्लॉप करा देते हैं और थर्ड क्लास मूवी को सुपरहिट की कैटेगरी में डाल देते हैं। मैंने एक ऐसी मूवी देखी है जिसे देखने के बाद मुझे लगा ये बहुत ही लाजवाब मूवी है, लेकिन ये मूवी फ्लॉप साबित हुई थी। और साथ ही में जो क्रिटिक्स है उन्होंने नेगेटिव रिव्यू दिए थे। खैर दोस्तों, आप देख रहे हो टॉपिक ओके, यानी कि सीधे पॉइंट की बात, सीधी बात, नो बकवास। मूवी की बात करते हैं। मूवी का नाम है वनागन। साल 2025 में ही मूवी आई थी और इनके मेन लीड कास्ट में है अरुण विजय। दोस्तों, अगर मैं आपको मूवी के कहानी की बात कर लूं तो कोट्टी और देवी दोनों भाई बहन कन्याकुमारी गांव के अंदर रह रहे। कोट्टी मेन लीड कास्ट में जो सुन भी नहीं सकते और बोल भी नहीं सकते। ऐसे में इस मूवी को कॉमेडी समझने की गलती मत करेगा, ये मूवी क्राइम थ्रिलर मूवी। मूवी की शुरुआत होती है एक रेलवे फाटक पे, जहाँ पे कुछ लफंगे किन्नरों को मारते हैं। हीरो को पता नहीं है क्योंकि वो सुन भी नहीं सकता और बोल भी नहीं सकता। जब हीरो पीछे देखता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, तो वहां जाके उन लफंगों को हीरो मारने लगता है। लिटरली ऐसा मारते हैं, मैंने आज तक किसी मूवी में इस लेवल की फाइट नहीं देखी। मारते 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 और लफंगे भगते 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 सीधा पुलिस स्टेशन में चले जाते, लेकिन हीरो कोटी वहां पे भी नहीं रुकता, उनको मारते जाता है, पुलिस को भी मारते रहता है और उन लफंगों को भी मारते रहता है। लेकिन पुलिस आखिरकार उसको पकड़ के जेल में डाल देती है। तब वहां के रहने वाले चर्च के फादर उनको छुड़ा देते हैं, फिर बताते हैं कि भाई ये सुन भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, ये कुछ अलग मैटर है। तो वहां से उनको ले जाते हैं और कहानी आगे बढ़ती है। लेकिन जहाँ पे मैं दूसरी जगह बात करूँ तो दूसरी जगह भी वैसा ही होता है कि चर्च के सामने मंदिर भी है, स्कूल भी है, लेकिन वहां पे वाइन शॉप खुल जाती है और वाइन शॉप वाले क्या करते हैं, बहुत ही तेज आवाज में डीजे में गाना बजाते हैं। तो चर्च को भी डिस्टर्ब होता है, मंदिर वालों को भी डिस्टर्ब होता है और स्कूल को भी डेफिनेटली डिस्टर्ब होता है। लेकिन चर्च के फादर जब उनके ऑनर को समझाने जाते हैं, वाइन शॉप के ऑनर को, तो उनकी बेइज्जती करके वहां पे निकाल दिया जाता है। जब चर्च के फादर जाते हैं वहां पे चर्च के अंदर, तब हीरो को पता चलता है कि कुछ गलत हुआ है, लेकिन क्या हुआ है पता नहीं। हीरो जब बाहर आता है तो बिना सोचे समझे वाइन शॉप के ऑनर के साथ साथ उनके लुच्चे लफंग के गुंडों को भी मारने लगता है। मारना ऐसा यानी कि मार धार मचा दिया जाता है। लेकिन बाद में बात कलेक्टर तक पहुंचती है और वाइन शॉप बंद करा दी जाती है। यानी कि आप समझ लो, हमें ऐसा लगेगा कि यही वाइन शॉप के ओनर और जो मूवी की शुरुआत में लफंगे वही उनका रिवेंज लेने आएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मूवी जब आधी खत्म होती है तो हीरो को काम लगा दिया जाता है कि इसको काम करेगा तभी जाके ये शांत होगा, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखेगा। तो कोट्टी को काम मिल जाता है एक ऐसे ऑर्फनेज स्कूल में जहाँ पे वो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता है। जो ऑर्फनेज स्कूल है वहाँ पे दिव्यांग लड़के लड़कियां रह रहे हैं, यानी कि अंधे होते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, पाँव से अपंग है, हाथ से अपंग है, ऐसे दिव्यांग लोग वहाँ पे पढ़ रहे हैं और रह रहे हैं। तो कहानी में ऐसा ट्विस्ट आता है कि दिव्यांग लड़कियां जब नहाने जाती है तो वहां के ही वार्डन और कुछ दो उनके दोस्त उन लड़कियों को नहाते हुए देखते हैं। तो वहां पे दिव्यांग की एक लड़की को पता चल जाता है कि भाई कुछ गलत हो रहा है, यहाँ पे कोई और लोग भी है। दूसरी लड़कियों को इंतला करते हैं, वो बताते हैं कि यहाँ से जल्दी जल्दी बाहर निकलो। तो लड़कियां बाहर निकलती है और वो जो लड़की दिव्यांग होती है वो बाहर निकलने के साथ साथ बाहर से कुंडी लगा देती है ताकि वो अंदर वाले लोग बाहर ना निकल पाए। तो सामने टकराते हैं कोट्टी। कोट्टी को पता चल जाता है कि भाई कुछ गलत हुआ है। जब वहां पे वो दरवाजा खोलते हैं, ये वहां का दरवाजा खोलते, तीन बंदे वहां से बाहर निकलते हैं। कोट्टी को पता चल जाता है कि यहाँ पे बहुत ही घिनौना काम हुआ है। तो कोट्टी क्या करते हैं, लग जाते हैं इनको मारने में। और फिर ऐसा मारते हैं, इतना ब्रुटल मारते हैं कि जिसका कोई लेवल नहीं। दोनों की लाश जंगल में लटका देते हैं, खंबे के अंदर घुसा के लटका देते हैं। और कोटी पुलिस के सामने गुनाह भी कबूल कर देता है कि मैंने ये काम किया है। लेकिन कैसे, उनकी बहन ट्रांसलेट करती रहती है और कोटी कबूल कर लेते कि भाई मैंने ये गुनाह किया है। अब उनको डाल देते जेल के अंदर। लेकिन बात वही है कि तीन लोग वहां से निकले थे, एक अभी भी जिंदा है जो अभी भी सोसाइटी में गलत काम कर रहा है, अब उसको भी मार रहा है। लेकिन कोटी को पकड़ के डाल दिया है कन्विक्ट वार्ड में, यानी कि पागल खाने में डाल दिया, ऐसा कहो तो भी चलेगा। तो कोटी अब वहां से कैसे निकलेगा। जज का जो किरदार दिखाया गया वो भी लाजवाब है और साथ में देखा जाए तो कोर्ट रूम ड्रामा भी हमें अच्छी तरीके से दिखाया गया है। और वो कहते हैं ना कि जो जस्टिस है वो हमें कोर्ट में ही मिलता है, वहीं से कुछ सबूत ना मिलने के कारण वो कोर्टी को वहां से निकाल दिया जाता है, यानी कि रिहा कर दिया जाता है, ऐसा कह दे। अब कोर्टी ढूंढने में लग जाते हैं तीसरे पर्सन को। कोर्टी को उनकी बहन बार बार कहती है कि आपने ऐसा क्यों किया, लेकिन नहीं बताता क्योंकि वो घिनौना काम, बहुत ही जघन्य अपराध होता है, इसलिए वो अपनी बहन को बताना नहीं चाहता है।
लेकिन कोट्टी को लास्ट में वो तीसरे पर्सन का पता लग जाता है। फिर उस तीसरे पर्सन को इस लेवल का मारते और जंगल के बीच में लटका देते, लिटरली बिना कपड़ों के। और उस टाइम पे जो दृश्य आपको दिखाई जाएंगे, आपको घूस बम्प दे देगा कि भाई क्या मूवी बनाई है, मूवी एक अलग लेवल की बनाई है। और फिर लास्ट का पार्ट, कोट्टी की बहन जो कुएं में से निकलती है, वो खुद ही निकालता है, वो वाला पार्ट भी आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि कोट्टी की तो क्या ही गलती थी। बिना सुने बिना बोले इस किरदार ने इस लेवल की एक्टिंग की है कि इसको अवार्ड देना चाहिए, इस मूवी को अवार्ड देना चाहिए। और साथ ही में इस कैरेक्टर को जो किरदार निभाया अरुण विजय ने, उनको अवार्ड देना चाहिए। उस लेवल की वो मूवी है। फिर भी न जाने लोगों ने इसको फ्लॉप साबित कर दिया। यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप जाके देख लो। नेगेटिव रिव्यू दिया गया है, लेकिन आपको तमिल और हिंदी दोनों अनकट ऑडियो में देखने मिल जाएगी। थोड़ा बहुत तमिल का पार्ट है, लेकिन वो ज़्यादा मैटर भी नहीं करता, वो एक्ट्रेस का पार्ट है। लेकिन बाद में जो हिंदी का पार्ट है वो लाजवाब है, आपको बेशक ये मूवी पसंद आएगी। उस लेवल की ये मूवी है, क्लाइमेक्स भी लाजवाब है। बाकी दोस्तों, आपको ये मूवी देखनी है तो यूट्यूब पे देख सकते हो, मैं फिर से बता रहा हूँ। और हमारे वीडियो के जरिए कुछ सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। हम मिलेंगे तब तक के लिए अगले वीडियो में। जय हिंद।